कि यूक्रेन को एंटी टैंक ग्रेनेड देगा स्पेन और 1370 एंटी टैंक ग्रेनेड्स जो हैं वो उसको मुहैया कराएगा। अब 1500 ग्रेनेड्स जो हैं सर, अब वो कोई बोरों में भर के तो लाएंगे नहीं है, वो तो बैंक पैकेज जाएंगे थोड़े थोड़े करके। मुझे इस बात पे ताजुब हो रहा है सौरभ, मुझे इस बात पे ताजुब हो रहा है, जेलेंस्की ने कहा कि 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स आकर के पश्चिम से लड़ने को तैयार है। अब ऐसी हालत में जब यूक्रेन से सारी की सारी जनता ईस्ट वेस्टवर्ड्स जा रही है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया की वजह से भाग के, वहां से जो पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे, तो क्या रशियन आर्म फोर्सेज इतनी बेवकूफ हैं कि उनको पता नहीं लगेगा ये अनयूजुअल अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है ये क्यों हो रहा है? सर इस पर इससे जुड़ा एक सवाल और, ये राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कॉल दिया था कि मैं एक इंटरनेशनल लीजन बना रहा हूं पुतिनिज्म के खिलाफ, और जो भी दुनिया से आकर लड़ना चाहता है वो इस लीजन का हिस्सा बन जाए। कौन जानता है कि इसके अंदर मर्सनरीज हैं या और देशों का, नेटो देशों के ट्रेंड फाइटर्स हैं, ट्रेंड ट्रूप्स हैं, और अगर इसको ऐसा ही मान ले, पुतिन भी इसको ऐसा मान ले, तो वो तो सीधा समझेंगे कि नेटो ने अपनी फौज भेजी है। अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या देखेंगे? मैं आपको इस पर क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखो, ये फौज मार्च करती नहीं आएगी कॉलम्स के अंदर, ये छोटी टुकड़ी में आएगी, 5, 7, 10 बंदे नहीं, लेकिन 20,000 भी जनरल साहब 20,000 एट ए टाइम नहीं आएंगे, ये आएंगे स्मॉल ग्रुप्स में, 3 से 4, 5 ऐसे ग्रुप। ये नहीं कि पलटन की पलटन है, यूनिट की यूनिट है। इशारा नहीं मिलता आपको? कोई देश, अब कोई देश दुनिया भर से मर्सनरीज को बुला रहा है लड़ने के लिए, वो ग्रेनेड दूसरों से ले रहा है, वो मिसाइलें और बाकी एम्यूनिशन बाहर से ले रहा है, तो वो कहां खड़ा है युद्ध में? और ये जेलेंस्की को क्यों नहीं एहसास हो रहा वो कहां खड़े हैं? जब नागरिक पूर्व से पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, 10 लाख सर, 10 लाख लोग पश्चिम से पूर्व की ओर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि न्यूक्लियर वॉर पर रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। न्यूक्लियर वॉर की बात पश्चिम देश के नेता सोच रहे हैं, रूसियों के दिमाग में न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं है। ये लारोव जो है उनका तरफ से बयान है, और ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका, क्योंकि इनका ही बयान आया था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो कन्वेंशनल हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, वो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर में क्या होता है ये सब जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर वॉर की बात जो है, ये शुरुआत भी रूस ने ही की थी, रूस के विदेश मंत्री का ही पहला ऐसा बयान आया था, और न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश भी रूस ने ही की थी, आपको याद होगा पिछले 3 दिनों में। ये वेस्ट को एकदम कंफ्यूज करने की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपने देखा कि पहले जब रूस ने कहा था, बड़े शालीनता से उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हम अलर्ट पे रखेंगे, नॉट न्यूक्लियर फोर्सेस। अब जनरल साहब बताएं, शायद कोई फर्क होता है उसमें, बिटवीन द लाइन्स, शायद कोई फर्क होता है, लेकिन उन्होंने, नाटो ने ये कह दिया कि नहीं अब तो परमाणु युद्ध का खतरा हो गया है, और बाद में पुतिन ने कहा हमने सर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है अभी जरा एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एक वीडियो अभी रिलीज किया गया है, देखिए हम उस स्क्रीन पर हम लाते हैं वीडियो आपके लिए। वहां देखिए हर चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो दोनों देशों की या रक्षा मंत्रालय हो, वक्त वक्त पर तस्वीरें डाली जाती हैं, वीडियोस डाले जाते हैं। Violation of all possible diplomatic means, compelling small and mid-sized countries to act as they are ordered. चलिए इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की हम बात कर रहे थे। अब रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये सब पश्चिमी देशों का शुरू किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, रूस के और रूसियों के मन में, दिमाग में न्यूक्लियर वॉर की बात कहीं नहीं है, ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो किया जा चुका है यूक्रेन का, रूस का, माफ कीजिएगा, उसी की तस्वीर वो उन्होंने अभी एक रिलीज की है। ये तो आर्टिगन देखिए, पिछले 10 साल में पिछले 10 साल से जो दुनिया का सबसे ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा धूर्त, तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। मनीष, इसके बारे में बताएं कि कितने सेकंड्स में कितना फायर कर सकता है? देखिए, पहली बात, ये तस्वीरें इस समय क्यों आई ये जानना जरूरी है। वो इसलिए आई क्योंकि लगातार रशिया के द्वारा उनके जो ऑफिशियल वीडियोस हैं वो रिलीज किए गए। ये बताया गया कि रशियन फोर्सेस पूरी तरीके से आगे है, इसीलिए सोचे समझे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन ने ये अपनी BM-21 ग्रैड का जो मॉडिफाइड वर्जन, यानी तोपों का, आर्टिलरी गन का, जो 8 सेकंड में 40 गोले दागने की जिसकी क्षमता है, उसका मॉडिफाइड वर्जन जो कि T-72 टैंक के ऊपर है, वो जारी किया है, और बताने के लिए कि रशियंस को हम टफ टाइम दे रहे हैं और उनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।